नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयल एक बंदा था, उसने अपने प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में मुख्य मुख्य बताया था कि क्या बेसिकली होता है। मैनेजमेंट क्या है? टू प्लान, टू स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सभी थिंग्स को, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट। या सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वर्क डन थ्रू अदर पीपल्स, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट है उसके बारे में जो फेयल पर्सन था उसके क्या प्रिंसिपल हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला उसने बताया डिवीजन ऑफ वर्क, कि वर्क जो है उसको जो पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाए, ताकि उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, एफिशिएंसी उसकी अच्छी रहेगी और उससे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। यदि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, जैसे लेथ मशीन है और लेथ मशीन पे किसी को टर्निंग बेटर आती है, दूसरा जो पर्सन है उसको वहां पे लेथ मशीन पे ड्रिलिंग अच्छी आती है, या लेथ मशीन पे रीमिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो जो उसकी स्पेशलिटी है उसको उसी हिसाब से वर्क को डिवाइड किया जाए, ताकि वो अपनी बेस्ट आउटपुट दे। जो उसको इनपुट मिलेगी उससे वो उसकी बजाय बेस्ट आउटपुट दे। तो इसीलिए मैक्सिमम आउटपुट करने के लिए और उसकी बेस्ट एफिशिएंसी जो है उससे लेने के लिए हम लोग क्या करें, वर्क को डिवाइड कर दें। ये फेयल ने बताया। दूसरा क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मीनिंग क्या है कि जो रूल्स और रेगुलेशन बने हैं वो सभी के लिए हैं। इट मीन्स सब लोग उसको फॉलो करें। अब वहां पे ऐसी थिंकिंग ना हो कि एक पर्सन जो है वो तो वर्कर लेवल का है, दूसरा जो है वो अपर लेवल स्टाफ का पर्सन है, तो वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो कि वो जो अपर लेवल का स्टाफ का मेंबर है वो उन रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करे, जबकि वर्कर हमेशा उसको फॉलो करे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो अपर लेवल के पर्सन है उनको तो एक इमेज क्रिएट करनी चाहिए दूसरे पर्सन के लिए, एक ऐसी इमेज ताकि वो उनको फॉलो करें और उनको देख के उन रूल और रेगुलेशंस को अच्छे से और फॉलो करें। तो ये फंक्शन बताया डिसिप्लिन के बारे में। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड से मतलब है जो कमांड है उसके लिए एक यूनिटी होनी चाहिए। अब वो यूनिटी कब मिलेगी, टॉप लेवल से कोई कमांड मिली और उस कमांड को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो, और किसी एक पर्सन ने नहीं, वो सबके बीच में इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि किसको किस तरह से वो कमांड को एक्सेप्ट करते हुए वर्क करना है। तो इसीलिए एक सुपीरियर होना चाहिए। इट मींस अगर नॉर्मली नीचे के लेवल से बात करें तो एक नीचे एक सुपरवाइजर पर्सन होना चाहिए उसको, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सुपीरियर। अब सुपीरियर से मीनिंग यहाँ पे मान लो एमडी से कोई डायरेक्शन आई तो उसके नीचे जो भी किसी का मैनेजर है, जैसे पर्सनल मैनेजर है या मार्केटिंग का है, तो वो एक बंदा सुपीरियर पर्सन होना चाहिए। अब वो उसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, टू रिड्यूस द कंफ्यूजन। जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने का बेसिक फंक्शन कौन करेगा, वो सुपीरियर पर्सन। तो इसीलिए बताया गया कि कमांड जो है उसके लिए एक यूनिटी होनी चाहिए, एक यूनिट में कंटिन्यूअसली वो चले। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये भी कुछ इससे मिलता जुलता है। वो कहता है कि इसके अंदर हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि एक ही तो हमारा प्लान हो और एक ही हमारा हेड हो, यानी कि जो हेड लेवल पर्सन है वो एक ही हो और एक ही प्लान हो, और वो जो प्लान है उस प्लान को जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक ग्रुप जो उनका बना रहता है वो ग्रुप उसको कंप्लीटली फॉलो करे उसी प्लान को। तो यही कहता है कि ही फोकसेस ऑन द ग्रुप एक्टिविटीज, और जो ग्रुप है उसकी एक्टिविटीज पे वो पर्सन फोकस करे। इट मींस यहां पे एक डायरेक्शन आई, एक प्लान बना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मतलब है डायरेक्शन के लिए यूनिट बनाना, यूनिटी बनाना। यूनिट से मीनिंग यूनिटी, इक्वल। तो वो क्या होगा, एक हेड होगा और वो हेड अपना जो भी प्लान होगा वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, एक डायरेक्शन दे देगा कि इस तरह से काम करना है। अब जो ग्रुप है उसके ऊपर उसकी एक्टिविटीज पे उसको फोकस रखना है कि क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए कंटिन्यूअसली वर्क चल रहा है। तो ये होता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये इसका मैंने बहुत ही एक सिंपल सा फिगर बनाया है ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह बना दोगे तो आपको नंबर गेन करने में भी आसानी रहेगी। भी सेंटर में इसको लिख दिया मैंने फेयल्स प्रिंसिपल, और जो फेयल्स प्रिंसिपल है उसका मैंने लिख दिया, जैसे मैंने अभी समझाया, डिसिप्लिन, कि सभी पर्सन जो है वो डिसिप्लिन में रहें, और खासकर जो अपर लेवल के हैं वो ज्यादा डिसिप्लिन, ताकि
नीचे वाले जो भी उसके सबऑर्डिनेट होंगे तो वो उसको फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो अपने ऑफिस छोड़ के जा रहा है तो लाइट ना बंद करे, फैन बंद ना करे, तो उन चीजों को वो क्लोज करे ताकि वो दूसरों के लिए एक तरह से मॉरल क्रिएट करेगा। मॉरल क्रिएट करेगा तो दूसरे उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह अभी मैंने समझा यूनिटी ऑफ कमांड की, एक कमांड होनी चाहिए। इसी तरह अभी जो मैं बता रहा था कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यूनिटी ऑफ एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें इसी तरह से आप सिंपल फिगर बना सकते हो कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज नीचे मैं बताऊंगा अभी, इनिशिएटिव है, स्टेबिलिटी टू स्टाफ है। अब नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कहता है कि राइट कमांड मिले, यानी कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे कि वो राइट कमांड मिले, लेकिन वो एक अथॉरिटी हो, उसके लिए किसी की कोई अथॉरिटी हो और किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो उस कमांड को एक्सेप्ट करे ताकि वर्क डन जो है वो बिल्कुल भी बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली चले, स्मूथ बिल्कुल कंटिन्यूअसली वो रन करे। तो इसीलिए फोकस किस पे होना चाहिए, एक कमांड पे। एक कमांड से मतलब अभी बात की थी एक हेड होना चाहिए या एक सुपीरियर होना चाहिए, तो उसको अथॉरिटी मिली है कि ये वर्क आपको अपने सबऑर्डिनेट की सहायता से कंप्लीट टास्क करवाना है। अब वो उस टास्क को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझे, और केवल अकेला वही नहीं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो कंटिन्यूअसली उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम को कंप्लीट करें ताकि टास्क भी जल्दी होगा, उससे एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी, आउटपुट भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू स्टाफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि रेम्यूनरेशन जो स्टाफ है उसको किस तरह से दिया जाए। तो हमेशा फेयरली हम लोग रेम्यूनरेशन पेड करें प्रत्येक जो भी स्टाफ है उनको, और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग। उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि ये किसी की अप्रोच से है तो इसको अलग से पैसा दिया जाए, ये मेरा खास है, तो इस तरह की चीजें इसमें बिल्कुल हटा देनी चाहिए। ताकि क्या होगा, जो आपस में जो भी वहां पे आपके स्टाफ सदस्यगण रहेंगे, वो जो भी किसी के सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, उनको ये रहेगा कि यहां पार्शियलिटी नहीं होनी है। अगर हम लोग जो रेम्यूनरेशन देंगे बिल्कुल फेयर देंगे तो इस चीज पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी तरह ही, स्टेबिलिटी टू स्टाफ। जो स्टाफ वर्क कर रहा है उसको एक स्टेबिलिटी की एज्योरिटी दे। हम एज्योरिटी क्या दे, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करें ताकि वो उनका जो साहस है वो बना रहे कि आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, आपको टाइम पे इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको जो है टाइम पे आपकी सैलरी मिलेगी। तो कहने का मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेंगे। जब जॉब की हम लोग सिक्योरिटी देंगे तो वो क्या रहेगी, स्टाफ के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। स्टाफ हमेशा अपना उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और काम को कंटिन्यूअसली करता रहेगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव से मतलब आगे बढ़ने वाला। तो आगे बढ़ने वाले कब आएंगे, जो भी आइडियाज हैं, जो भी प्लान्स हैं, जो भी बेटर आइडियाज है, वो हम लोग सभी से कलेक्ट करें और कलेक्ट करके उसको जो बेस्ट है उसको रियलिटी में अडॉप्ट करें। यानी कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग तभी रेडी हो सकते हैं जब न्यूली जो प्लान्स रहेंगे, न्यूली जो आइडियाज रहेंगे, उनको बेटर वे में लाके और उनको एक तरह से, जैसे कंप्यूटर की बात करें तो इंस्टॉल करें, तब हमारा वो बेनिफिट रहेगा। तो ये फेयल था और उसने अपने ये प्रिंसिपल दिए थे, मेन प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताए ये हैं। तो बहुत ही आसान है ये, आप लोग थोड़ा सा भी इन पे फोकस करेंगे तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो ये थैंक यू दोस्तों, ये थे फेयल्स प्रिंसिपल।